यह है सोनापुर गांव और यह है धर्मू लोहार, ईमानदारी से जीने वाला, मेहनत को भगवान मानने वाला इंसान। ओए लोहे, तुझे भी रोज ठोकता हूँ, खुद भी ठुकता हूँ, मगर हार नहीं मानूंगा। जब तक हाथों में ताकत है तब तक मेहनत करता रहूंगा। इतने में एक बुजुर्ग आदमी भक्तू बाबा धर्मू की दुकान पर आते हैं। अरे धर्मू बेटा, तू फिर से अकेला दुकान चला रहा है? ना कोई मजदूर, ना कोई मशीन। बाबा, मजदूर नहीं, लेकिन भरोसा है अपने हाथों पर। मशीन नहीं, मगर दिल से काम करता हूँ। तेरी बातें सुनकर तो भगवान भी खुश हो जाए बेटा। इतना सच्चा दिल, इतनी नेक सोच आज के जमाने में बहुत कम लोगों में होती है। तू यूं ही मेहनत करता रहा तो देखना, एक दिन तेरे भी दिन जरूर फिरेंगे और उस दिन पूरा गांव तुझ पर नाज करेगा। हे भगवान, मैं बस इतना चाहता हूं कि अपने गांव वालों को सस्ते में बढ़िया औजार दे सकूं, वो भी बिना धोखा दिए। रात का समय, बिजली चमकती है। धर्मू दुकान बंद कर रहा है। अचानक एक चमकदार रोशनी दुकान के अंदर फैलती है। धर्मू चौंक कर पीछे मुड़ता है। एक चमकती चीज जमीन पर गिरी होती है। ये क्या है? ये हथौड़ा यहाँ कहाँ से आया और ये चमक कैसे रहा है? एक धीमी गूंजती आवाज आती है। जादुई हथौड़ा बोलता है, धर्मू, तू सच्चा है, मेहनती है, ईमानदार है, इसलिए मैं तुझे मिला हूं। अब से जब तू किसी की भलाई के लिए मुझे उठाएगा, मैं तुझे असाधारण ताकत दूंगा। तू बोलता कैसे है रे? तेरे जैसे तो मैंने कभी किसी चीज को बोलते नहीं सुना। और तू है कौन आखिर? कहां से आया है? इंसान है, भूत है, या फिर कोई जादुई ताकत? मैं एक वरदान हूं। तेरे जैसे लोगों के लिए भगवान भेजते हैं मुझे। जैसे ही धर्मू हथौड़ा उठाता है, एक सुनहरी रोशनी उसके हाथों में समा जाती है। हे भगवान, क्या ये सपना है? मैं जो देख रहा हूं वो सच कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं मैं किसी और ही दुनिया में तो नहीं आ गया? नहीं धर्मू, ये तेरा भाग्य है, पर याद रख, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, लालच मत करना। अगली सुबह धर्मू दुकान खोलता है और जादुई हथौड़े से काम करता है। औजार और खेती के सामान बहुत जल्दी और बहुत सुंदर बनते हैं। अरे वाह धर्मू भैया, आजकल तो तुम्हारे बनाए बाल्टी और फावड़े सोने जैसे चमकते हैं। और कीमत भी बहुत कम है। इतना अच्छा माल इतने कम दाम में तो कहीं नहीं मिलेगा। बाकी दुकानदार तो हमसे बस लूट मचाते हैं, बिना वजह के दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन तू तो जैसे ईमानदारी की मिसाल है। भाइयों, मैं मुनाफा कमाने नहीं, सेवा करने बैठा हूं। जब तक हाथों में दम है, तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। ललुआ लोहार की दुकान, जो अब सुनसान पड़ी है। पता नहीं ये धर्मू कौन सा जादू कर रहा है। कल तक तो उसकी दुकान में कबूतर बैठते थे और आज वहां भीड़ लगी है। साहब, सुना है कि उसके पास कोई चमकता हुआ हथौड़ा आ गया है। सब उसी की बात कर रहे हैं। झूठ है सब। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जरूर कोई चाल है ये। बड़ी अच्छी तरह जाल बिछाया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वो कैसे खेल खेलता है और देखता हूँ उसे कैसे उसकी ही चाल में फंसाता हूँ। साहब, अब तो पूरा गांव धर्मू भैया की ही तारीफ करता है। लोग कहते हैं कि वो बिना मुनाफे के भी सबका भला कर रहे हैं, कम दाम में बढ़िया सामान दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके व्यवहार में अपनापन है। इसीलिए गांव वाले अब उन्हीं की तरफ झुक गए हैं। कम दाम में? वो तो अपनी दुकान डुबो रहा है, मगर अब मैं उसकी जड़ ही काट दूंगा।
धर्मू भैया, एक फावड़ा चाहिए, खेत की खुदाई करनी है। ये लो भैया, तैयार है आपका फावड़ा, मजबूत और टिकाऊ, और दाम वही 50 रुपए। गांव वाले हैरान होते हैं, काम बढ़िया, कीमत कम। रात का समय ललुआ चोरी छिपे धर्मू की दुकान के पास आता है। अब देखो मेरा कमाल। वो दुकान के पास आग लगाने की कोशिश करता है। तेज बिजली कड़कती है और वो दूर गिर जाता है। ये क्या था? ये कोई साधारण चीज नहीं है। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि किसी ने धर्मू की दुकान जलाने की कोशिश की। ये किसकी हिम्मत हुई? धर्मू भैया ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। कोई बात नहीं भाइयों, भगवान सब देखता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता जब मेरा इरादा साफ है। लल्लुआ अब पंडित के पास जाता है जादू टोना कराने। अरे लल्लुआ, धर्मू के पास जो हथौड़ा है वो कोई साधारण चीज नहीं। उसे हटाना है तो चालाकी से हटाओ, वरना पछताओगे। तो फिर बताओ क्या करूं? उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाओ, चोरी, ठगी, कुछ ऐसा जिससे गांव वाले उसका भरोसा खो दें। अगले दिन लल्लुआ पंचायत बुलाता है और लल्लुआ धर्मू पर आरोप लगाता है। मैं कहता हूं, धर्मू ने मेरे डिजाइन चुरा लिए हैं। वो मेरी मेहनत को अपना बना रहा है और अब तो उसने मेरे औजारों की भी नकल शुरू कर दी है। देखो, ये सब उसी का काम है। अपनी पहचान बनाने के बजाय उसने मेरी पहचान चुराई है। अब मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। मैं तो अपनी मेहनत से जो बनाता हूँ वो ही बेचता हूँ। धर्मू, क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो कि तुम सच्चे हो? धर्मू कुछ नहीं कहता, चुपचाप जादुई हथौड़ा सामने रख देता है। धर्मू सच्चा है, ईमानदार है। जो उस पर शक करेगा वही धोखा खाएगा। गांव वाले चौंक जाते हैं। ये तो चमत्कार है। हमने धर्मू पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वो तो दिल से अच्छा इंसान निकला जो हर वक्त सबकी भलाई के लिए ही सोचता रहा, और हम उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते रहे। अब समझ आया कि असली इंसानियत क्या होती है। धर्मू, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी सच्चाई पर शक नहीं करेंगे अब। कोई बात नहीं मुखिया जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन अब हम सब मिलकर गांव की भलाई करेंगे। लल्लुआ अकेला बैठा है, उदास और शर्मिंदा। मैंने ईमानदार इंसान से जलकर बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो भगवान। अगर सच्चे दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देते हैं। चलो अब मिलकर काम करते हैं गांव की तरक्की के लिए। तू मुझे माफ कर रहा है? माफ करना भी एक ताकत है लल्लुआ, और मैं चाहता हूं कि हम साथ चलें। सच और मेहनत की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद मदद करते हैं।